मेरा नाम है गौतम बम्बावाले। मैं विदेश मंत्रालय का संयुक्त सचिव हूँ। सबसे पहले विदेश मंत्रालय की तरफ से मैं आप लोग जो सन 2012 के कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले बैच के सदस्य जो है, आपका यहाँ नई दिल्ली में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में आज माननीय विदेश मंत्री श्री एस.एम. कृष्णा जी हैं और वो खुद आपका यहाँ पे स्वागत करना चाहते हैं। हमारे बीच सांसद श्री तरुण विजय जी भी है, जो इस यात्रा पे जा चुके हैं कुछ साल पहले, उनका काफ़ी अनुभव है। तो आपका कीमती वक्त ना लेते हुए मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि आपका बैच, आपकी गुट जो है वो कुल मिला के 50 लोगों का है और आपके साथ हम एक आईटीबीपी के अफसर लाइजन ऑफिसर की हैसियत से भिजवाना चाहेंगे। वो यहाँ पे मौजूद है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसके थोड़े बाद, यानी माननीय विदेश मंत्री ने उनको संबोधित करने के बाद हम बाहर जाएंगे, जहाँ पे एक ग्रुप फोटोग्राफ होगा और उसके बाद फिर चाय पानी की व्यवस्था हमने की है। तो आपका कीमती वक्त ना लेते हुए मैं सबसे पहले श्री तरुण जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़े शब्द कहें, हमको संबोधित करें और उसके तुरंत बाद मैं माननीय विदेश मंत्री जी को से ये प्रार्थना करूंगा कि वो हम सबको संबोधित करें। आदरणीय विदेश मंत्री श्री एस.एम. कृष्णा जी, हम सबके प्रिय श्री गौतम बम्बावाले जी और विदेश मंत्रालय के माननीय अधिकारीगण तथा भगवान शिव की कृपा और उनके बुलावे पर कैलाश यात्रा पर जा रहे सभी मित्रों, आप सबको ओम नमः शिवाय। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ आज आ सका और मैं इसके लिए माननीय विदेश मंत्री श्री कृष्णा जी को बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूँ और उनका अभिनंदन करता हूँ। वे बहुत संत हृदय व्यक्ति हैं और भगवान शिव के भक्त हैं और आपको मालूम होगा कि आप ही के नगर बंगलौर में ही भगवान शिव की बहुत सुंदर प्रतिमा भी है, जिसको संपूर्ण विश्व में चित्रों में देखा जाता है। यह यात्रा अक्षरशः भगवान शिव की कृपा के बिना संभव है और जब वे बुलाते हैं तो कच्चे धागे से यूं पकड़ के बुला लेते हैं कि जिसमें क्षमता है कि अक्षमता है, जिसमें शारीरिक पूरा शक्ति है कि कम है, और वह यात्रा कराता है। हजारों वर्ष से यात्रा चल रही है। आदिशंकर ने यात्रा की, गुरु नानक देव ने यात्रा की, जैन तीर्थंकर ऋषभ देव जी ने यहाँ की यात्रा की। और गुरु नानक जी जब कैलाश यात्रा पर गए थे तो रास्ते में तो एक राक्षस भी मिला उनको लद्दाख के पास, जिसको उन्होंने चट्टान पर रोक लिया और उनका पूरा आकृति बन गई। वहाँ गुरुद्वारा पत्थर साहब बना। तो भगवान स्वामी नारायण ने यहाँ की यात्रा की नीलकंठ के रूप में और यहाँ अक्षरधाम में उनकी बड़ी सुंदर यात्रा का वृतांत मिलता है। और इतनी महान यात्रा है कि इतनी कठिन कि जब महाराष्ट्र में लोग जाते थे तो तर्पण श्राद्ध करके ही जाते थे और वहाँ व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त हो गया। तो महाराष्ट्र में तो आज भी दिवंगत व्यक्ति के लिए स्वर्गवासी नहीं कहा जाता, कैलाशवासी कहा जाता। तो ऐसी यह यात्रा है जहाँ साक्षात शिव के दर्शन होते हैं। मुझे भगवान शिव ने 2 बार इस यात्रा पर आमंत्रित किया। एक बार मैं यहीं से मालपा, गुंजी, नवी ढांग होते हुए लिपुलेख पार करके और तकलाकोट होते हुए हम लोग जब गौतम बम्बावाला जी अधिकारी थे उस समय, तब मैं गया। और दूसरी बार मैं ल्हासा होकर गया, काठमांडू, ल्हासा और शिलांसी वगैरह होते हुए। ये दोनों यात्राओं का अनुभव लेकर किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें व्यक्ति को शिव स्मरण करते रहना चाहिए और एल्टीट्यूड पे कई प्रॉब्लम्स हो जाती है। अब तो बहुत सुविधाएं होगी। जब हम गए थे तो 31 दिन में होती थी, अब 27 दिन में होता है। जब हम गए थे तो साइकिल स्टाइल कागज मिलते थे यात्रा के पूरा रूट करके, और जनपद से सुबह 4 बजे हम बस से चढ़ के जाते थे। मतलब हमारे परिवार के रिश्तेदार लोग कुछ आ जाते थे नमस्कार और विदाई देने के लिए। तो
लौट के जब हम आए तो फिर हमने अटल जी से कहा कि अच्छी विदाई होनी चाहिए। तो इस यात्रा में विदाई देने, यात्रियों को विदाई देने स्वयं प्रधानमंत्री अटल जी भी आए और उन्होंने सभी यात्रियों को विदाई दी। और उसके बाद से काफ़ी परिवर्तन हुआ, पुस्तिकाएँ बन गई, वेबसाइट बन गई, विभिन्न प्रदेशों की सरकारें आपको अच्छी तरह से विदाई भी देती हैं। तो ये सब प्रभु की कृपा है। आप सब लोग अच्छे से यात्रा करके आए, आत्मीयता से रहे। कई बार वहाँ ऊंचाई पर जाने पर थोड़ा इरिटेशन और गुस्सा भी आ जाता है, तो गुस्सा एटीट्यूड प्रॉब्लम है, तो उसको भी आप शांत करके रखें, अपने एलओ साहब का हुक्म माने। ये सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि वे आपके हित के लिए ही आपको निर्देश देते हैं। और अपने वृतांत लिखें, माननीय मंत्री जी को आप अपने अनुभव लिखेंगे तो इनको भी बड़ी खुशी होगी और हमें लिखेंगे, हमें बड़ी खुशी होगी। और क्या उसमें सुधार किए जा सकते हैं वे भी आप बताएं। चीन सरकार ने भी काफ़ी सुविधाएं वहाँ पे और रुकने की व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी हो गई हैं। वहाँ पे अब धर्मशाला भी हो गई है, एक आश्रम भी बन गया है वहाँ पे मानसरोवर के तट पर। और कई लोगों को बहुत अच्छे अनुभव होते हैं, तो साधना करें। नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति को भी मैंने वहाँ पर आनंद के अश्रु बहाते देखा है, जो ये कह के गए कि हम तो प्रभु में नहीं प्रकृति में विश्वास करते हैं और इसलिए प्रकृति का आनंद लेके जाते हैं। तो वे जब कैलाश पर्वत के दर्शन करते हैं तो वो रोमांच ऐसा है कि जीवन में अनिर्वचनीय है, दैट्स एन इनडिस्क्राइबेबल एक्सपीरियंस, और वो आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। और वहाँ के लोगों को आप मित्र बनाते हैं, वे हमारे मित्र हैं, इतनी सब सुविधाएं देते हैं। तो यही मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। प्रभु आपकी यात्रा सफल करे और आप सब आनंद के साथ यहाँ लौटें। और वहाँ पूजन अर्चन का भी रहता है, आप सब करके आए हैं। प्रभु शिव तो भोले भंडारी हैं, आप चाहे चांदी के बिल्व पत्र लेके जाए या भाव पुष्प अर्पित करें तो वे प्रसन्न होते हैं और आपकी यात्रा जरूर सफल होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मानसरोवर पर सुबह भी लोग पूजा करते हैं। मुझे हमारे मित्र गए थे तो उन्होंने बताया कि सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में कुछ उतरते और रोशनी दिखती और वे देवगण जो है मानसरोवर में स्नान के लिए आते और फिर वो कैलाश गए पूजा करने के लिए जाते। तो अपने अपने प्रभु मुहूर्त देखी दिन ऐसी। तो मैं मंत्री जी की कहेंगे आप सबको बहुत बहुत ओम नमः शिवाय। एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि भारत में संभवतः मैं लिबर्टी ले रहा हूँ, विदेश मंत्रालय ऐसा मंत्रालय है जो मैं सर्वश्रेष्ठ मंत्रालय मानता हूँ। और यहाँ के अधिकारी बहुत देव दुर्लभ समर्पण से देश के हित में काम करते हैं और इनको जो भी काम दिया, आपकी यात्रा का काम दिया, बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। मेरे पास इनको साधुवाद और इनका अभिनंदन करने के लिए शब्द नहीं होते हैं, तो मैं इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आप सबसे प्रार्थना करता हूँ इनकी प्रशंसा में भी आप एक बार ताली दें। Honorable Member of Parliament, Shri Dharmendra Teddy, Time Secretary, Shri Gautam Bambawala, distinguished pilgrims, I am delighted to be amidst you today as you embark on a fascinating spiritual yatra to the abode of Lord Shiva. This indeed is a very special. You are indeed privileged to be able to undertake this momentous yatra. It is heartening to note that the Kailash Mansarovar Yatra has completed 30 years. During the last 30 years, our endeavor has been to work closely with the government of People's Republic of China and
authorities in Tibet to improve the facilities offered to the yatris and to ensure that the yatra proceeds smoothly every year. We are informed that in the 12th plan of China, special focus is being made to improve facilities on the Tibetan side. On our part, we have also been working closely with the government of Uttarakhand and the Command Mandal Vikas Nigam to improve facilities for this. The Ministry of External Affairs is even making financial provisions from time to time. We are trying to constantly introducing improvements and changes based on the feedback that we get from yatris who have gone and come back. In this regard, we look forward to receive your valuable suggestions and inputs as it will enable the Ministry of External Affairs to make further improvements for the yatra to be more comfortable, convenient and safe. India and China are commemorating this year as the year of friendship and cooperation. The Kailas Manas Sarovar Yatra is a lasting symbol of this friendship and cooperation. I am thus pleased to be present at this send-off ceremony. I would like all of you to see yourself as cultural ambassadors of India to China and be an important contributor for deepening people-to-people contacts. There is no doubt in my mind that the yatra is arduous and strenuous. However, to compensate for the difficulties, the nature will open its heart to you. You will traverse through numerous places of touristic and religious significance, which are also well known for their signs, for their scenic and breathtaking beauty of the region. Your journey will offer you the splendid views of mountain peaks. You will be exposed to the rich flora and the fauna of the Command region of Uttarakhand and mesmerizing beauty of Mount Kailash and Manas Sarovar. The yatra, I am sure, will also give you an opportunity for spiritual deliverance. As the yatra route is difficult, I would urge you to take the prescribed precautions. Your personal cooperation is what we solicit for making this yatra successful and comfortable to all the others. May I once again felicitate you and wish you all a safe and fulfilling yatra. I am glad to see you all. Thank you. अब ऐसे करते हैं कि बाहर के जो मेन लॉबी है उसमें एक ग्रुप फोटोग्राफ हम खींचेंगे। मैं ये आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि जो पहले ग्रुप के सदस्य हैं, जो 50 लोग हैं और आपके जो एलओ साहब हैं,
सिर्फ आप लोग मंत्री जी के साथ, माननीय मंत्री जी के साथ एक फ़ोटो खींचेगा और उसके तुरंत बाद फिर हम आपको बताएंगे कि जब इंतज़ाम कहाँ पर हुआ। धन्यवाद।